सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे साजिद ताड़स साहब को, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो है तो पाकिस्तानी मूल के, पर वो अमेरिका में रहते हैं और वो इंटरव्यू देंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सहारन जी को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। के लिए मेरी ढेरों दुआएं। मैं बल्कि एक आपको और भी चीज बताना चाहूंगा कि मैं आई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन करतारपुर मार्ग। और उसके बाद मेरा ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो पाकिस्तान में जो मंदिर्स थे उनको रिस्टोर करने का। आई हैव बीन वेरी मैं 2-3 दफा जब मैं पाकिस्तान गया ड्यूरिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मुलाकात हुई खान साहब से, और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे उनकी कैबिनेट में मेरे बल्कि 1-2 फैमिली मेंबर थे। उसमें आई वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल के ओपनिंग अप मंदिर्स एंड रिस्टोरिंग देम एज अ रिलीजियस टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू और हार्मनी क्रिएशन। अभी भी इस्लामाबाद में एक मंदिर जो है उसकी तामीर जेर तामीर है, फंडेड बाय द गवर्नमेंट। और ये आगे जाएगा। हम लोगों ने इसकी एक्सट्रीम को टच करके देख लिया पाकिस्तान में। हमें ज़ियाउल हक पीरियड में हमें जबरदस्ती चीजों को किया जाता था, और बल्कि उसमें देखें ना, कई दफा ये होता है कि आप एक चीज को आप एक कहते हैं क्रिएट अ मास्टर। पाकिस्तान में एक मास्टर क्रिएट करके वो बिकेम अ विक्टिम ऑफ इट। वो देख के उसके बाद वो जब हम वापस लौटे हैं तो अब हम समझते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी अब समझते हैं कि रिलीजन के पीछे हमने एक्सट्रीम पे नहीं जाना। आजकल खासकर बिलखसूस मैं समझता हूं कि अब जिस तरीके से इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर हो रही है आजकल, ये उसका एक जीता जागता सबूत है। जितना पैसा एक डेवलपिंग कंट्री ने करतारपुर मार्ग पे लगाया है वो उसकी दूसरी मिसाल है। लेकिन लोगों में हार्मनी है, लेकिन अभी पॉलिसी। हाँ जी, हम करतारपुर साहब के प्रोजेक्ट को बड़ा तफसील में हम इस पे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपने बहुत सारी बातें की हैं और मैं समझता हूं ये नाइंसाफी होगी अगर मैं उनमें से 1-2 पॉइंट्स के ऊपर टच ना करूं। आपने, आपके आबाओ अजदाद, आपके दादे परदादाओं ने बहुत सारे जो हिंदू और सिख हिंदुस्तान के तरफ आ रहे थे 1947 में, उनको अपनी गाड़ियों में रख के और बड़ा ही हिफाजत के साथ बहन बेटियों के सर पे हाथ रख के उन्हें अपना बना के उन्होंने सेफली बॉर्डर पार कराया। हम पाकिस्तान से उन लोगों की बातें तो बहुत सुनते हैं कि जिनके साथ में ज्यादती हुई, और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए उनकी जो उनके ऊपर जो जुल्म हुए उनकी दास्तानें भरी पड़ी हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें लोगों को बताई जाती है कि नहीं यार, मारने वाले थे तो कुदरत कोई बचाने वाले भी थे। तो जी, एक तो ये बात। दूसरा ये है कि आपने अभी अर्ज किया कि आपके फादर साहब ने, आपके फैमिली ने 1974 तक उन लोगों की जो घरों की चाबियां संभाल के रखी और उनके कपड़ों को धूप में सर्दियों में लगाते थे। ये एक ऐसी बात है जो अपने आप में ही बहुत ही एक मार्वलस स्टोरी है जो कि हर किसी को जानने की जरूरत है। बातें हैं करतारपुर साहब की तरफ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जी। वो लाखों लोग हिंदुस्तान में, सिख पंजाब से खासतौर से, वो आप जैसे लोगों को दुआएं देते होंगे कि एक ऑपरेशनल पोस्ट पे चढ़ के दूरबीन से वो हर साल बाबा नानक के करतारपुर दर्शन किया करते थे। आप जैसे लोगों ने गवर्नमेंट का भी साथ दिया, अपनी तरफ से भी सालों साल की कोशिशें हैं, उसका ये रिजल्ट है करतारपुर। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ सख्त बातें भी हो जाएं यहां से। अब सख्त बातों का दौर भी मैं समझता हूं करना जरूरी है। 29 नवंबर 2018 को करतारपुर साहब की फाउंडेशन रखी गई। हमारे यहाँ से हरसिमरत कौर बादल, नवजोत सिंह सिद्धू, बहुत सारे लोग गए। उसके बाद उसके एक साल बाद हमने देखा कि 550वां बाबा नानक का जन्मदिन का सेलिब्रेशन हुआ। दुनिया भर के अंदर इसकी बात हुई, पाकिस्तान की वाहवाही हुई। उससे पहले अगर हम जाएं, और ये बात आज मैं पहली मर्तबा किसी को बता रहा हूं और विद अ हैवी हार्ट साजिद साहब, और वो इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं क्योंकि आपकी हुकूमत के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट के साथ में, आप उन लोगों को जानते हैं और ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से खदशात रहे हैं कि
कहते हैं कि पाकिस्तान के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं इस प्रोजेक्ट के पीछे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस दिन जब हमारे पीएम मोदी साहब भी आए और जब इनॉग्रेशन हुई करतारपुर साहब की, उस स्पीच में अमरिंदर सिंह साहब ने बात कही थी कि हमने अपना मकसद लेकर यहां से उस पार जाना है, हमने जियारत करनी है, दर्शन करने के बाद, माथा टेकने के बाद हमने वापस आ जाना है। हमने ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि हमारे मुल्क का जो है नाम खराब हो। 29 नवंबर 2018 को करतारपुर का इनॉग्रेशन हुआ। माफ करें, बात थोड़ी लंबी हो गई है, इसके बाद आपको पूरा मौका दूंगा मैं। उसके तकरीबन 5-6 रोज बाद मेरा पाकिस्तान जाना हुआ। 9 दिसंबर 2018 को मैं ननकाना साहब खुद गया हूं, साजिद साहब। वहां जाकर मैंने ये देखा कि भिंडरनवाला के बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, राज करेगा खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद और न जाने क्या क्या इस किस्म के पोस्टर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े। ये ननकाना साहब कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। आप चाहें तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा सकता हूं इसकी। तो मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि अरविंद, हजारों लोग आते हैं, जत्थेबंदियां आती हैं यहाँ पे हर साल। 1974 का हमारा अकॉर्ड है जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर इंडिया से हर साल तकरीबन 10 से 20 जत्थेबंदियां जाती हैं। तो एक तरफ अमन की बात हो रही है, अमन का कॉरिडोर है, और दूसरी तरफ ननकाना साहब के अंदर खालिस्तान के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। इस पर एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। मुझे उस वक्त, मैं जब वापस होटल गया शाम को, तो कुछ मेरे अजीज बड़े दोस्त हैं, इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तानी सोसाइटी के जर्नलिस्ट, उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे ये बात कही तो दे वर शॉक्ड, उन्हें हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने उनसे ये कहा कि जनरल जिया भारत गए थे 1987 में क्रिकेट डिप्लोमेसी टूर के तहत, और वहां जाकर वो ज्ञानी जैल सिंह साहब से मिले, हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त के। ज्ञानी जैल सिंह साहब को कहा कि जैल सिंह साहब, इधरली साइड भी पंजाबी रहंदे ने ते उधरली साइड भी पंजाबी रहंदे ने, आ लड़ाई झगड़े च कुछ नहीं रखिया, आओ मिलजुल के रहने आ पंजाब भी साडा है, वो पंजाब भी साडा है। ते उसका जवाब ज्ञानी जैल सिंह साहब ने यूं दिया कि जनरल साहब, आ तो नहीं हो सकता भी जनानी कुंड भी कड्डे ते अख भी मारे। उनका इशारा बड़ा साफ था कि आप एक तरफ पंजाब में टेररिज्म को सपोर्ट करें, और बाद में हमने देखा कि किस तरह से बेनजीर भुट्टो साहिबा के टाइम पे वो लिस्ट जारी हुई पूरी, कौन कौन लोग थे। अब मैं आपकी तरफ आता हूं। पाकिस्तान को सिंसियरली इस कॉरिडोर को चलाना है, और उसके साथ साथ वो जो पीस का उनका प्रोसेस है उसको भी चलाना है। आप कैसे देखते हैं सारी बात को? आई एम श्योर आपने भी ननकाना साहब इन साल मैं इस मैटर को मैंने स्टडी किया, जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं उसको स्टडी किया मैंने, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि बोथ कंट्रीज हैव फेल्ड अ डेमोक्रेसी, बोथ कंट्रीज। ह्यूमन राइट्स भी कोई नहीं है, वहां पे डेमोक्रेसी भी कोई नहीं है। सबसे बड़ा मसला एजुकेशन और करप्शन का है, दोनों साइडों पे। अब उसमें आप जिसकी बात कर रहे हैं, एक तो वो प्रबंधक कमेटी पे अगर उंगलियां करते हैं तो वो कहते हैं जी प्रबंधक कमेटी है वहां पे, वो चावला साहब थे, उन्होंने लगा दिया, वो कुछ इस तरह की चीजें थी। मैंने उसको देखा था, एक साइन था, मुझे तस्वीर भी, मैंने भी उसको देखा, तस्वीर मुझे किसी ने भेजी कि एक साइन लगा हुआ था, वो छोटा सा था, वो भी उतरवा दिया गया था। ठीक। दूसरी साइड पे मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए करतारपुर बंद पड़ा है। आप इससे भी पहले, मैं छोटी इसके भी मैं बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल में इट वाज अ मिरेकल करतारपुर क्या हुआ। जिस दिन वहां से पहला जत्था आया, वहां से पहले लोग बस पे आए, खान साहब ने रिसीव किया। करतारपुर से 20 मील आगे ओपन बॉर्डर पे शेलिंग हो रही थी, शूटिंग हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। मेरे लिए, मैं उसको इस तरह डिस्क्राइब किया, मैंने कहा ये एक मिरेकल था, बाबा जी ने यहाँ पे भक्ति की है, यहीं से कंट्री डिवाइड हुआ था। आप तो कह रहे ननकाना साहब पे पोस्टर लगा हुआ था, मैं ये कहता हूं कि उस वक्त जिस दिन करतार साहब को खोला गया था, उससे 20 मील आगे कश्मीर बॉर्डर पे ओपन फायरिंग हो रही थी, शेलिंग हो रही थी। हालात ये है दोनों साइडों पे, ये एक साइड का नहीं है। अब मैं इंडिया को ब्लेम इसलिए नहीं करता, इंडिया का ट्रस्ट फैक्टर है। अब ट्रस्ट फैक्टर में आके पाकिस्तान को मैं ब्लेम इसलिए करूंगा कि इतना अरसा जिस तरीके से वो ज्ञानी सहन, मैं उनसे एग्री करूंगा कि कोड भी कटे थे, आंख भी मारे, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि यू हैव टू टेक द स्टेप्स टुवर्ड्स द ट्रस्ट फैक्टर। जब आप इतना अरसा एक चीज को प्रमोट करते हैं, आप इतना अरसा, मैंने, लेकिन एक बात बताऊं, मेरी नजर में, और मैं आई कैन बी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है, क्योंकि मैं, देखे ना, सबसे पहले तो बात ये है अरविंद जी कि मैं उस कंट्री को छोड़ के यहां क्यों आके बैठा हूं, मैं महाजर होके वहां से यहां आया हूं।
आई एम रिजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरे पास आई एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर। मैं पाकिस्तान से पैसा लाके यहाँ कारोबार किया, अभी भी मेरी पाकिस्तान से काफी इनकम आती है। और इन चीजों के बावजूद मुझसे मेरे बच्चे कई दफा पूछते हैं कि डैडी हाउ कम यू केम हियर? Most of the Pakistanis, they come here for opportunities, but my mother was a headmistress in Mandi Bahauddin. My father was a very successful lawyer, went to law school in 50s. लेकिन एक जवाब देता हूं उनको, I am a political refugee. I'm a reject of Pakistan. मैं आज अपनी यहां से दो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेके पाकिस्तान जाऊं, मुझे चपड़ासी कोई ना रखे वहां उस मुल्क में। ये हालात है उस पाकिस्तान पे। इन गिवन सर्कमस्टांसेस में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अमन की आशा लेके। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे साजिद ताड़ा साहब ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों से लेके करतारपुर पे भी चर्चा की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी दमदार, इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।